जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 29 करने वाले हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण कुछ मैथ्स के कुछ प्रश्नों का लिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, यह सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी प्रश्न यह आज के वीडियो में हम करने वाले हैं वह सारे प्रश्न ये प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों में से यह जो प्रश्न है पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो में जितने भी प्रश्न है, देखिए जितने भी प्रश्न हम कर रहे हैं सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो उम्मीद करें आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि आयुष और अभिषेक का वजन कितना है? 8:5 के अनुपात में है। अभिषेक का वजन कितना है? तो यह 40% बढ़ जाता है। ठीक है, और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। यदि कुल वजन 104 किग्रा हो जाता है तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना होगा? ठीक है, वृद्धि के बाद हमें आयुष का वजन बताना है कि कितना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले देखिए आयुष को AY से हम लिखते हैं, और अभिषेक को कितना से लिखते हैं? तो AB से लिखते हैं। ठीक है, और इनका अनुपात देखिए कितना है? तो 8:5 के अनुपात में इनका अनुपात है। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल रहा है कि अभिषेक का जो वजन है वह 40% बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभिषेक का 5 अनुपात में है। अगर अब 5 का 40% बढ़ाइएगा तो कितना कीजिएगा? 5 का 40% निकालिएगा तो यह 20 दूना का 40 और यह 20×5 है। 5 से कटिएगा तो यह कट जाएगा। कितना बढ़ेगा? हमारा 2 बढ़ रहा है, यह 2 बढ़ रहा है, तो 5 में 2 बढ़ाइएगा तो इनका जो वजन कितना हो जाएगा? वजन कितना हो जाएगा इनका? 7 जो है 7 रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि और आयुष और अभिषेक दोनों का वजन 7% बढ़ता है। ठीक है, तो आयुष और अभिषेक इन दोनों का वजन पहले कितना है? तो 8:5 13 अनुपात में है। तो 13 को जब आप 60% वृद्धि कीजिएगा तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। इसको आप दशमलव में रहने दीजिए। ठीक है, 1 दशमलव रहने दीजिए। यहाँ से 0 से 0 पहले काट दीजिए, 1 0 से 0 काटने नीचे 10 बच गया। ठीक है, और तिरछक कितना होता है? तो तिरछक 78 होता है, 7.78। ठीक है, और 10 यहाँ 10 1 0 नीचे है तो यहाँ से क्या? यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक है, 10 हटेगा तो दशमलव आ जाएगा, तो हमारा जो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7.8% इतना का वृद्धि होगा। ठीक है, 8:5 13 में। तो इन दोनों का 8:5 13 कितना मिलाकर हो जाएगा? तो देखिए पहले 13 है और 7 पॉइंट इतना हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 20.8% की वृद्धि इन दोनों में हुआ है। और अभिषेक में केवल 7 अनुपात का वृद्धि हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला है कि यदि कुल वजन 104 किग्रा है तो इन दोनों का जो कुल वजन बढ़ाया गया है तो कितना हुआ? 20.88 हुआ है। ठीक है, तो यही जो वजन है 104 के बराबर है। तो यहाँ पे आप करिए, यहाँ पे क्या कीजिएगा? 20.8 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 104 किग्रा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन के अंत में बोल रहा है तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन निकालना है, हमें इस आयुष का वजन निकालना है। ठीक है, वृद्धि के बाद निकालना है। तो देखिए इन दोनों में वृद्धि के बाद इनका कितना हो गया? 20.8 हो गया है। ठीक है, और अभिषेक का वृद्धि के बाद कितना हुआ? 7 है। तो इसमें से आप इसको अभिषेक का वजन घटा दीजिएगा तो आयुष का वजन निकल जाएगा। ठीक है, तो 20.8 में से आप 7 को घटाइएगा तो कितना आएगा? 20.8 में 7 को घटाइएगा तो हमारा जो अनुपात निकल के आएगा 13:8 निकल कर आएगा। ठीक है, यही हमें निकालना है, x मान लीजिए यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे? तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 104 × 13.8 और बाटा नीचे क्या हो जाएगा? 208। अब देखिए यहाँ पे एक अंक दशमलव है, इधर 1 दशमलव है, तो यह जो दोनों दशमलव है इन दोनों दशमलव जो है यह क्या होगा? दशमलव से दशमलव यह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, यह कैंसिल हो गया। अब ठीक है, यहाँ पे देखिए यह कितना हो गया? 138 हो गया। ठीक है, अब देखिए 104 से 208 को काटिएगा तो यह कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा, और 2 से आप 138 को काटिएगा तो यहाँ से जो आपका निकल लेगा कितना आएगा? तो 2 छक 12 और यहाँ पे 18 बच गया, तो 2 9 18 यानी 69 kg। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? 69 kg जो है आयुष का वजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 kg। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए हमारा प्रश्न है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि P अकेले एक कार्य को कितने दिनों में? 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि Q जो है अकेले उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए R को P और Q द्वारा कार्य पर रखा जाता है। ठीक है, R अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन समय लेगा? ठीक है,
देखिए, अगर मैथ का क्वेश्चन आपको समझ में न आए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट कीजिए, बार बार पढ़िए। ठीक है, देखिए फिर से हम इसको दोहराते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है कि पी अकेले कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, जबकि क्यू अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। कार्य को जो है 4 दिनों में पूरा करना है। ठीक है, और 4 दिनों पूरा करने के लिए आर की सहायता लिया जाता है। आर जो है पी के साथ और क्यू के द्वारा तो आर का कराया जाता है। और तो बताना है कि जो आर है अकेले अगर उस कार्य को करता है तो कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता था। ठीक है, तो चलिए देखिए हम इसको बताते हैं। देखिए पी जो है यहाँ पे कितने दिनों में, 10 दिनों में। ठीक है, और क्यू कितने दिनों में, 15 दिनों में कर सकता है। अगर आप टोटल वर्क निकालिएगा तो क्या करिएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा तो इसकी क्षमता क्या आ जाएगी, इसकी क्षमता आ जाएगी 3 और इसकी क्षमता आ जाएगी 2। ठीक है, अब देखिए कार्य को हमें कितने दिनों में समाप्त करना है, कार्य को हमें 4 दिनों में समाप्त करना है। और 4 दिनों में यह तीनों मिलकर 4 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 और 2 यह 5 हो गया। अगर हम इन दोनों को 4 दिन काम कराते हैं तो 3 और 2 5, 5 मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 होगा। तो 20 काम तो 4 दिन में यही ख़त्म कर दिए। ठीक है, तो 20 आप इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब इस 10 काम को जो है क्यू द्वारा कराया जाता है और यह भी 10 काम को कितने दिनों में, 4 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो 10 काम को 4 दिनों में कोई काम करेगा तो यह इसकी क्षमता क्या आ जाएगी, तो इसकी क्षमता आ जाएगी। देखिए 4 दूना के 8 और 4 पचे 20, 2.5 है, 5 आ जाएगा। यानी कि आर की क्षमता हमारा क्या आ गया, आर की क्षमता हमारा जो आ गया 2.5। ठीक है, यह आर की क्षमता है। अब बोल रहा है कि देखिए आर अकेले इस काम को करता है, यानी कि यह 30 काम को जो आर अकेले करता है तो वह कितने दिनों में काम इसको कर सकता था। ठीक है, तो 30 बटा आप क्या कीजिएगा, 2.5। तो दोस्तों 2.5 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5/2। तो 5/2 का मतलब 5 नीचे आएगा और 2 ऊपर गुना करेगा। ठीक है, तो इसको काटिएगा तो 5 6 का 12, 5 6 का 30 और 6 दूना का 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 दिनों में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा 12 दिनों में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस तरह का प्रश्न जो है काफ़ी बच्चों को नहीं आता है, छूट जाता है। तो आप ऐसे ऐसे प्रश्नों को आसानी से बनाना यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम तीसरा नंबर, देखिए प्रश्न क्या है। तो देखिए तीसरा नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि 5 विषयों में से पहले 3 विषयों में राकेश के औसत अंक कितना है, 75 है। यह औसत अंक है। ठीक है, और अंतिम 3 विषयों में औसत अंक कितना है, 82 है। यदि तीनों विषयों में से यदि तीसरे, यहाँ पे देखिए यहाँ मेन पॉइंट है, तीसरे विषय में उसके अंक जो है 66 थे। ठीक है, तो सभी 5 विषयों में औसत अंक कितने हो गए। देखिए इस सवाल को हम सिंपली देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 5 विषय है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 1, यह 2, यह 3 और यह 4 और यह 5। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहले तीन यानी कि यह पहले 3 यह हो गया। ठीक है, इन तीनों का औसत कितना है, 75 है। उसके बाद बोल रहा है कि अंतिम तीन इसको तीनों को बोल रहा है कितना है, इनका औसत अंक कितना है, 82 है। और अंत में बोला है तीसरे विषय का कितना है, 66 है। यानी यह जो तीसरा विषय है इसका केवल अंक कितना है, 66 है। ठीक है, हमें यही उसके बाद हमें पाँचों का निकालना है कि क्या होगा। अब देखिए तो इसको हम आसानी से अगर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 का औसत अंक इतना है। अगर हम तीनों का योग निकाल लें और इन तीनों का योग निकाल कर जोड़ के उसमें से 66 घटा देते हैं और उसके बाद उसमें 5 से भाग देते हैं तो हमारा जो औसत आएगा वही 5 विषयों का औसत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें भाग दीजिए तो कितना होगा, 5 3 15 और 70 के 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भाग दीजिए। इसमें क्या कीजिए, यहाँ पे भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कीजिए तो यह कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6 और 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, यहाँ पे जोड़िए 225 और 200 कितना, 46। ठीक है, तो यहाँ जोड़िए 5 कितना हो गया, 11 हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 2 4 6 और 1 हार्सल कितना होगा, 7, 2 2 4 और 1 5, यानी 571। और यह 571 जो योग हुआ उसमें यह 3 को जो तीसरा जो विषय है इसमें 2 बार काउंट हुआ है। तो 2 बार काउंट हुआ है तो इसमें से हम 1 बार इसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप 66 घटाइएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5। तो 505 यह पाँचों विषयों का जो है अंक है। ठीक है, अगर आपको औसत निकालना हो पाँचों का तो इसमें 5 से भाग दे दीजिएगा, टोटल योग में टोटल संख्या से भाग दे दीजिएगा तो आपका जो है औसत जो है आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से काटिएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे देखिए अगर आप इसको घटाइएगा तो क्या है, यहाँ पे 11 में से यहाँ पे 5 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा वहाँ तो ठीक है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 5 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, आप इसको जोड़िएगा तो 6 5 11 के 1 हासिल कितना आया 1, ठीक है। 4 2 6 और 1 7, 7 हो गया, और 2 2 जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो 471 में से आपको 66 घटाना था, तो इसको घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। और औसत निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 405 में टोटल संख्या से भाग दीजिएगा तो कितना का 5 5 8 40 और 5 एकम 1, ठीक है। यानी कि 81, पाँचों जो विषय है उसका औसत स्कोर कितना होगा 81 होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 81 होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को आप दोबारा से देखिएगा, नहीं समझ में आए तो रिपीट कीजिएगा, ठीक है। तो 81 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 126 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग बोल रहा है कि योग कितना है 126 है। औसत निकालिएगा तो औसत क्या होगा, तो औसत निकालिएगा तो यहाँ पे क्या होगा 126 में से 3 से भाग दीजिएगा तो आपका औसत निकल जाएगा। तो 3 चौका 12 और 3 दूना का 6 यानी कि 42। यहाँ जो एवरेज हमारा हुआ 42 है, ठीक है। बीच वाली संख्या 42 है। इससे पहले आप आइएगा तो यहाँ पे क्या होगा 40 हो जाएगा, और इसके आगे जाइएगा तो क्या होगा 44 हो गया। यानी कि इन तीनों संख्याओं का ही, यह तीनों लगातार संख्याएं सम संख्याएं हैं, और इन्हीं तीनों संख्याएं का जो योग है 126 बता रहा है। यही तीनों लगातार क्रमागत संख्या है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा, यानी कि 40 और 44 का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो 40 और 44 का गुणनफल कीजिएगा, यहाँ पे गुणनफल कीजिए 44 गुना 40 का कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काटिएगा तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 76 1 1760, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1760 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफ़ी इजी प्रश्न था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए हमारा क्या है, 5 नंबर प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट आपका लग सकता है, तो इसका आप गौर से देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:4 के अनुपात में है। मिश्रण जो है, मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितने दूध मिलाया गया था, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को आप समझिए, अच्छे तरह से पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम से, इसको तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पे M से मिल्क हो गया और W से वाटर पानी हो गया, ठीक है। और इनका अनुपात कितना दिया है 1:4 दिया है। उसके बाद बोला है कि मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है। आप यहाँ पे देखिए कुछ दूध मिलाया जाता है, पानी नहीं मिलाने को बोल रहा है, कुछ दूध मिलाने को बोल रहा है। तो दूध मिलाइएगा तो यहाँ पे क्या लीजिए एक्स लीजिए, मान लीजिए एक्स दूध, एक्स जो लीटर हम मिलाए वह दूध मिला दिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि देखिए जिससे दूध और पानी का अनुपात जो है 2 अनुपात कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। अब देखिए यहीं पर क्वेश्चन आपको समझना था कि क्वेश्चन में जो है दूध मिला रहा है, पानी नहीं मिला रहा है। तो पानी जो है हर स्थिति में पहले जितना था उतना ही बाद में होगा। तो इसको आप बराबर कीजिए, पानी को बराबर करिएगा तो यहाँ पे 4 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे 4 से गुना कीजिएगा तो 4 से इधर भी गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे इन दोनों का जो है गुना कीजिएगा तो कितना 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 हो गया, पहले कितना था दूध 1 था और लास्ट में 8 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि प्रारंभिक मिश्रण, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया है। तो प्रारंभिक में मिश्रण कितना था, तो देखिए 5 4 और 1 5, टोटल 5 मिश्रण था। और यहाँ पे कितना देखिए, यहाँ पे केवल मिल्क 8 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण के कितने प्रतिशत के रूप में दूध मिलाया है। तो देखिए पहले दूध 1 था और मिलाया कितना गया है 7 मिलाया गया है, तब जाकर 8 हुआ है। तो 7 मिलाया गया है और टोटल मिश्रण में हमें बताना है। तो टोटल मिश्रण कितना था, तो 4 और 1 5 था। तो बाई 5 लिखिएगा और मल्टीप्लाई क्या कीजिएगा 100 कीजिएगा। तो 100 कीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 दूना का 10 20 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 140% हो जाएगा। तो 140% देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर में आ जाएगा 140%, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो गाइस आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, 5 ही क्वेश्चन रखते हैं। सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं हम। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।